जब मेरे बारे में वो तुमसे पूछेंगे फ़इन्नी करीब, तो उन्हें कह दो मैं उनके करीब हूँ। थोड़ा फील करें इस आयत को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, फील करें। अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सब छोड़ जाएंगे, एक टाइम आएगा सब आपसे तंग आ जाएंगे। इवन पेरेंट्स बच्चों से तंग आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? बाप जो है वो अपने नाफरमान बच्चे से पीछे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? माँ भी एक टाइम आती है, कितना पूछेगी माँ। और माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला कौन है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी पर्सनल। मैं एक टीचर हूँ और मदर्स मेरे पास आती हैं कंप्लेंट्स लेके अपने बच्चों की। अच्छा, बहुत सी मदर्स वैसे भी आती हैं, जब लेक्चर्स वगैरह सुनती हैं तो वो मुझे कहती हैं कि मेरा बेटा पता नहीं उसे क्या हो गया है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। यानी इतना प्यार, इतना कंसर्न, सो मच कंसर्न अबाउट योर आखरा, अबाउट योर दुनिया। वो खाना नहीं खा रहा, वो परेशान रहता है, वो हर वक्त ख्यालों में डूबा रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। मेरा बच्चा बड़ा अच्छा था, पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से अकेला अकेला रहता है, इसे गुस्सा बहुत चढ़ने लगा है, मेरे आगे शाउट करता है। यानी इतना कंसर्न, इतना कंसर्न। मैं इसके सामने खाना गर्म करके रखती हूँ, खाना नहीं खाता, मैं दोबारा गर्म करके रखती हूँ, फिर भी नहीं खाता, कहता है मैं खा लूँगा फिर। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार इतना प्रोटोकॉल, इतनी मोहब्बत, और सबकी माएँ ऐसी। तो मैं पता है उन्हें क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि आंटी लगता है कि आप जो है ना इसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट करा रही हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ देर इसको लिफ्ट कराना बंद कर दें, आप पूछना छोड़ दें। बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर कि जो हमारे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है, एज इन कि हमसे बहुत प्यार करने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा पूछता है, तो वी टेक सच अ पर्सन फॉर ग्रांटेड। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसको पूछना छोड़ दें। यू वॉन्ट बिलीव, नॉट अ सिंगल मदर सेड टू मी कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी। ईच ऑफ द मदर, जितनों ने भी मुझसे बात की, सब मदर्स ने कहा कि नहीं, इसका क्या बनेगा? अगर मैंने इसको पूछना छोड़ दिया तो इसको कौन पूछेगा? अगर मैंने ही इसको लिफ्ट कराना बंद कर दी, इसको कौन लिफ्ट कराएगा? तो नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। नॉट अ सिंगल मदर सेड टू मी कि ठीक है, आई विल बिकम हार्श विद हिम और हर। दिस इज द लव ऑफ मदर, दिस इज द लव योर पेरेंट्स हैव फॉर यू। इमेजिन, माँ इतनी मोहब्बत करती है तो रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत करता होगा। माँ का भी क्रिएटर कौन है? अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मोहब्बत के 100 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा रब्बुल आलमीन ने कायनात में रखा है, दुनिया में रखा है। वट एवर लव यू सी ऑफ द मदर, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine करें वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे, आपका खालिक। Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. सब चले जाएंगे, हमारी मदर, हमारे फादर, सब ने अल्लाह के पास जाना है, और उसके बाद अल्लाह ने हमें उनसे रीयूनाइट भी करना है इंशाअल्लाह ताला। एवरीवन विल गो। हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारी नानी, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे भाई बहन, इवन हमारे बच्चे। द ओनली कॉन्स्टेंट बीइंग इन योर लाइफ इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फ़इन्नी करीब, ही इज ऑलवेज नियर, ही इज ऑलवेज नियर। वट एवर यू डू, ही इज ऑलवेज नियर, ही विल नॉट लीव यू, ही इज an ever watcher over you, an ever protector over you। कहीं फुटपाथ पे पड़े होंगे, कहीं जेल में पड़े होंगे, कहीं ओवर ड्रंक होके पड़े होंगे, कोई गुनाहों में डूबे हुए ड्रग करके पड़े होंगे, कोई बहुत बड़ा गुनाह करके बेड पे लेटे होंगे। Whatever you do, फ़इन्नी करीब, I am near you, I am there for you, I will answer you। एक बार मुझे पुकार कर तो देखो। Imagine the love of Allah for you। जब माँ आपको कह रही है कि मैं तुझे कैसे फॉरसेक कर सकती हूँ, तो क्या अल्लाह ये कहेगा कभी कि मैंने तुझे फॉरसेक कर दिया? जो कि माओ से इनफाइनाइट टाइम्स, 70 बार तो एक फिगर आता है, उसकी कोई दलील नहीं है 70 बार, 70 का जो फिगर है, लेकिन 70 से भी ज़्यादा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 70 से भी ज़्यादा इनफाइनाइट टाइम्स है कि अल्लाह आपसे, आपकी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये अब शैतान ने आपके आगे जो है वो पर्दे रखे हैं कि आपको मोहब्बत नज़र नहीं आ रही है। ये शैतान ने आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दी, वसवसे कुछ डाल दिए आपके माइंड में, आपको इनसिक्योर कर दिया कि आपको मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही। आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उसने मेरी दुआएं नहीं कबूल की, दैट्स इट। ये आपका क्राइटेरिया है।
आपको ये नजर नहीं आ रहा कि किस किस मौके पे उसने कैसे कैसे बचाया आपको, किस किस गलती को उसने माफ किया आपकी। अगर वो पकड़ने पे आता तो ह्यूमैनिटी वुड हैव बीन फिनिश्ड, बट किस किस तरह वो आपको मौका दे रहा है, किस किस अंदाज से, जैसे एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के बाप उसे चलाता है, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको बचपन से लेके अब तक चलाया। अगर आप अपनी पिछले 10 साल की लाइफ देख लें, उसको एनालाइज कर लें, तो देखें अल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा। आपको मार्फत अल्लाह हो जाएगी कि अल्लाह डज एग्जिस्ट और अल्लाह है, और अल्लाह वॉज वॉचिंग ओवर मी, प्रोटेक्टिंग मी, और कहाँ कहाँ से उसने मुझे निकाला है। तो अल्लाह की मोहब्बत आपको नज़र आ जाएगी। तो इसलिए ये वसवसा है, ये शैतानी थॉट है कि अल्लाह इज़ नॉट वॉचिंग ओवर मी, अल्लाह डजंट केयर फॉर मी। अल्लाह केयर्स फॉर यू द मोस्ट। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है। जब अल्लाह को एक बेजान चीज़ पत्ते के गिरने का पता है, तो ये कैसे हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन, वो गिर रही है, वो सफ़र कर रही है, वो पेन में है, और आप कहते हैं कि अल्लाह डजंट केयर, अल्लाह को मेरा पता नहीं है। इसलिए गो टू अल्लाह, अल्लाह के पास जाए सबसे पहले। जिस तरह आपकी बात अल्लाह सुन सकता है कोई इंसान नहीं सुन सकता है, जिस तरह आपकी बात अल्लाह समझ सकता है कोई इंसान नहीं समझ सकता है, जिस तरह आपसे मोहब्बत अल्लाह कर सकता है कोई इंसान नहीं कर सकता है, माँ भी नहीं कर सकती है। सो इसलिए रिमेंबर दिस, फइन्नी करीब, आई एम नियर यू। तू पॉर्न देखेगा, पॉर्न देख के तू गुनाह करेगा, फइन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे पुकारो, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, चाहे तुम जो मर्जी गुनाह कर रहे हो, मैं तुमसे नफ़रत कभी नहीं करूँगा। आई एम देयर फॉर यू। तुमने को बहुत बड़ा गुनाह किया है रात को, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुमने को चोरी की है, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुमने किसी को बहुत नुकसान पहुँचाया, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुमसे कोई बहुत बड़ी माँ बाप की नाफरमानी हो गई है, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें डंप कर दिया इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह, फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ। तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तुम्हारे क्रश से, जिसके पीछे तुमने दिन रात एक की हुई है, तुम बार बार व्हाट्सएप चेक करते हो, ब्लू टिक्स का इंतज़ार करते हो कि मुझे रिप्लाई कब आएगा मेरे क्रश से, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। वो रिप्लाई करे ना करे, आई एम देयर फॉर यू। सो फ़अयना तज़हबून, किधर जाता है, किधर एनर्जीज वेस्ट कर रहा है अपनी, किधर वेस्ट कर रही हो अपनी एनर्जी। इंसान के पीछे जाती हो, इंसान के पीछे जाते हो, अपनी एनर्जीज ख़राब करते हो। एक इंसान को राज़ी करने के लिए क्या क्या करते हो, और फिर भी वो खुश नहीं होते। सो फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे तो खुश करके देखो, मेरे पास तो आकर देखो, मुझे सजदा करके देखो, मेरे आगे सबमिट करके देखो, फ़इन्नी करीब, आई एम नियर यू। तुम मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम बेशक दरवाजे बंद कर दो, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। सो इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर हाउ यू स्लिप, नो मैटर हाउ यू फॉल, नो मैटर हु लीव्स यू, नो मैटर हु यूजेस यू, नो मैटर हु अब्यूजेस यू, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। आई वॉज देयर, आई एम देयर, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, फ़इन्नी करीब। जितना मर्जी बड़ा गुनाह हो गया, नापाकी की हालत में हो, गलीज हालत में हो, जो मर्जी हो गया, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ, आई एम देयर फॉर यू। जस्ट आस्क, एक बार पुकारो। और ये अगला जो सेंटेंस है इस आयत का, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। आपको पता है कि दावत दाई कौन है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, दिस इज दैट पर्सन जिसने गलती से एक बार अल्लाह को पुकार लिया, यानी वंस इन लाइफ, नॉट ट्वाइस, वंस इन लाइफ उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार लिया। इमेजिन कि अल्लाह उसको भी उम्मीद दिला रहा है कि तू भी पुकारेगा तो क्या, फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। सुभान अल्लाह। ये वो बदबख्त आदमी है, बदबख्त बाय आवर क्राइटेरिया, अल्लाह ताला इसको बहुत उम्मीद दिला रहे हैं, जिसने सारी उम्र गुनाह किए हैं, ज़्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ, लेकिन ये गलती से अल्लाह को एक बार पुकार लेता है, इसके मुंह से अल्लाह निकल जाता है, इसके मुंह से निकल जाता है हाय अल्लाह, दैट्स ऑल ही सेड और शी सेड। और अल्लाह कहता है फल यस्तजीबू ली, मैं तुझे रिप्लाई करूँगा, मैं तुझे रिस्पॉन्ड
करूँगा, मैं तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। इमेजिन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, 70 साल से गुनाह कर रहा था, बड़े बड़े गुनाह कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के साथ जमा हुए कि बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला से दुआ की, बारिश की, अल्लाह ने वही नाजिल की। अल्लाह ने कहा कि तेरी कौम में एक बंदा है जिसने मुझे बहुत नाराज़ किया हुआ है, उसको क्या माफ़ी मांग। इमेजिन, अल्लाह उसको चांस दे रहा है कि दिस इज़ योर चांस टू आस्क फॉरगिवनेस, आई एम कॉलिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से से ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से हम मसले में आए हुए, जिसकी वजह से हम पर आफत आई हुई है, उसको कहो कि माफ़ी मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उस शख्स को पता लग गया मेरी बात हो रही। अब देखिए, अल्लाह ताला उसको एम्बैरस नहीं करना चाहता कि सबके सामने जो है उसका नाम लिया जाए, सबके सामने माफ़ी मांगे। ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि उसको एक वेकअप कॉल आए, और ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि वो एक बार पुकार ले, और उसने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की एंड अल्लाह फॉरगिव दैट पर्सन, और बारिश हो गई। कैन यू बिलीव इट? सही हदीस है। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इंसानों से। अल्लाह डज नॉट वांट टू पनिश यू। सूरह निसा की है, व्हाई विल अल्लाह पनिश यू इफ यू थैंक हिम, व्हाई शुड ही पनिश यू। अल्लाह को आपको पनिश करके क्या मिलेगा? इट इज़ नॉट अल्लाह पनिशिंग यू, इट इज़ वट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस्ड। हमारी अपनी डिसीजंस, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग, हमारा अल्लाह को इग्नोर करना, हमारा लोगों के पीछे हाथ फैलाना, हमारा लोगों के पीछे भागना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारी सुन्नत को, हमारा सुन्नत को तर्क करके दूसरे लाइफस्टाइल को अपनाना, और सुन्नत को जो है वो कुछ भी ना समझना, अनकूल समझना इस्लाम को, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। हम रोते हैं, हम फिसलते हैं, हम जो है वो फॉल होते हैं, हम गिरते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो फिर भी मदद करता है। हम कहते हैं कि अल्लाह अपनी गलती से इस मसले में चला गया, अब तू ही निकालने वाला है, तू ही निकाल। ये सब अल्लाह ताला मेरी कारस्तानी है। अल्लाह ने पनिश नहीं किया है। कौन था जिसने पहला स्टेप लिया? कौन था जिसने दूसरा स्टेप लिया? कौन था जो बैठ बैठ के सोचता था? कौन था जो बुरे बुरे ख्यालात को एंटरटेन करता था? कौन था जो बुरे ख्यालात को झटकता नहीं था और आहिस्ता 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 वो एक गुनाह की तरफ जाता गया? अल्लाह था। क्या अल्लाह आपको फोर्स कर रहा था? नाउज़ुबिल्लाह, इट वॉज यू, ऑल द वे इट वॉज यू। बट अल्लाह इज स्टिल देयर फॉर यू। फ़इन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू। मुझे एक बार पुकार। इमेजिन कि एक बंदा सारी उम्र ऑफिस नहीं जाता है और दिन में एक बार ऑफिस चला जाता है, अटेंडेंस लगवा आता है, तो उसका बॉस उसे क्या कहेगा कि भाई आप कौन है, आपको तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। वो कहेगा कि जी मैं इधर काम करता हूँ, मैं आज अटेंडेंस लगाने आया। तो वो क्या कहेंगे कि भाई निकलो यहाँ से, हमने तुम्हारी जगह नया बंदा हायर कर लिया, तुम कहाँ से अटेंडेंस आज लगाने आ गए हो। इमेजिन, दुनिया में उसके साथ ये रवैया। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तू तो कभी नमाज नहीं पढ़ने आया, तू तो फजर पे नहीं उठता, तू तो जोहर पे नहीं आया, तू तो जो है वो जुम्मे की नमाज भी तूने छोड़ी हुई थी, अब क्या मांगने आया, अब क्या मुझसे बात करने आया। कभी नहीं कहेगा अल्लाह ताला, बिकॉज इंसानों में और अल्लाह में यही फ़र्क है। बिकॉज अल्लाह इज़ योर लॉर्ड, अल्लाह इज़ योर क्रिएटर। पहचाने उस क्रिएटर को, उस रब को पहचाने।